या नहीं? ठीक हो रहा है काम, बेहतर हो रहा है पहले बेहतर तो हो रहा है। ये कोई एज कम्पेयर टू अगर इंडिया बात करें? इंडिया ऊपर है, इंडिया हर लिहाज से, क्योंकि आप देख लो ना, यहाँ पे हमारे सियासतदान भाई इलाज करवाने जा रहे हैं, आप वो देख लें। सबसे पहली बात, दो चीज़ें कस्टमर डिमांड करता है, एक एफिकेसी बहुत अच्छी हो, दूसरा वो प्राइस वाइज कम हो। ठीक है, अब ये दोनों चीज़ें अगर आप कंपेयर करें ना मल्टीनेशनल कंपनीज के साथ, तो वो इंडिया इस मामले में बहुत आगे है, बहुत आगे। अगरचे देखें हम इस चीज़ को एक्सेप्ट करें या ना करें कि यार वो हमारा दुश्मन मुल्क है, जैसे भी वो एक सेपरेट इशू है। सबसे पहले तो इंडिया हमसे हर चीज़ में आगे है, हर चीज़ लिहाज से। और उसमें वहाँ पे सबसे पहले इंडस्ट्रियाँ लगाता है। यहाँ पे हमारी इंडस्ट्री कोई नहीं है, ना यहाँ पे काम है ना कुछ चीज़ है। वो इंडस्ट्री खुद लगाता है, वो हर चीज़ खुद बना रहा है। वहाँ पे फार्मूले भी खुद बना रहा है, हर चीज़ वो खुद बना रहा हूँ। सबसे बड़ी बात, वो जो खुद बना रहा है ना, तो भी उसको कॉस्टली भी कम पड़ रही है। ये शायद आपको बहुत कम लोग बताएंगे। वो बात क्या कि तकरीबन कोई 5-1 साल पहले इंडिया ने एक रूल निकाला है। उनके जितने भी डॉक्टर्स थे ना, बड़े प्रोफेसर लेवल के, सीनियर्स लेवल के, चाहे वो यूएसए में प्रैक्टिस कर रहा है, जर्मनी में कर रहा है, फ्रांस में, कहीं भी कर रहा है, इंडिया ने कहा जी आप वापस आ जाएं, जो आपको वो मुल्क फैसिलिटेट कर रहा है ना, हम भी आपको करेंगे, आप अपने मुल्क में आए, आपको वही मतलब सूरत हम देंगे, हम आपको देंगे। ठीक है। और यहाँ पे तो शायद उल्टा हो रहा है कि जो कोई डॉक्टर अच्छा बन जाता है वो कहता है कि इंडिया फार्मास्यूटिकल और हेल्थ केयर डिपार्टमेंट में इतना तेज़ी से डेवलप कर रहा है कि इंडिया को अब वर्ल्ड फार्मेसी कहा जाने लगा है। अगर बात की जाए रैंकिंग की, तो दुनिया में तीसरे नंबर पर इंडिया का रैंक है फार्मास्यूटिकल और हेल्थ केयर के हवाले से। इस पाकिस्तान में जितनी रिक्वायरमेंट है मेडिसिन की, कितने % हम खुद मैन्युफैक्चर कर रहे हैं ये मेडिसिन को, आपके ख्याल में? ब्रदर तकरीबन जो है ना, वो कोई 60% ऐसी है जो हमारी जहाँ जो ना लोकल कंपनीज, जिसे हम कहते हैं नेशनल लेवल पे, वो पूरी कर रही है। उनमें से किसी का नाम कोई, मतलब आप कहें कि यार ये कंपनी है, ये मेडिसिन बहुत अच्छी प्रोड्यूस कर रही है? जैसे सामी हो गई, गेट्स है, और मतलब रिमेंगटन वगैरह हो गई, या अखाई फार्मा हो गई, ये सारी पाकिस्तान की कंपनी है। पाकिस्तान की शायगान हो गई, शायगान हो गई। अगर बात करें इंडिया की, कोरोना आया, कोरोना के अंदर जो वैक्सीन रिक्वायर्ड थी, पूरी दुनिया को 62% जो रिक्वायरमेंट थी वो इंडिया की वैक्सीन ने पूरी की। इंडिया की वैक्सीन या इंडिया की जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही है, वर्ल्ड फार्मेसी कहा जा रहा है इंडिया को। क्या वजह, क्या समझते हैं? उनकी वर्थ या फिर उनकी क्वालिटी बेहतर है, क्या वजह? देखें जी, उसकी जो बुनियादी वजह है ना, वो दो चीज़ें हैं। सबसे पहले जब आप मेडिसिन लेते हैं, आप कहते हैं यार इसकी एफिकेसी बहुत अच्छी होनी चाहिए। दो चीज़ें कस्टमर डिमांड करता है, एक एफिकेसी बहुत अच्छी हो, दूसरा वो प्राइस वाइज कम हो। ठीक है, अब ये दोनों चीज़ें अगर आप कंपेयर करें ना मल्टीनेशनल कंपनीज के साथ, तो वो इंडिया इस मामले में बहुत आगे है, बहुत आगे। अगरचे देखें हम इस चीज़ को एक्सेप्ट करें या ना करें कि यार वो हमारा दुश्मन मुल्क है, जैसे भी वो एक सेपरेट इशू है। मेडिसन और हेल्थ का डिपार्टमेंट ऐसा है जिसके अंदर हमें दुश्मनी तो रखनी नहीं चाहिए, इसके अंदर सीखना चाहिए, और सीखने की वजह से ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। इवन बात की जाए, यहाँ से पेशेंट जाते हैं, अगर वो हमारा दुश्मन है तो वो उन पेशेंट्स का ट्रीटमेंट भी कर। अभी ये देखें, यहाँ पे अगर आप किडनी ट्रांसप्लांट कराएं सपोज, तो पाकिस्तान में, तो आपका कम से कम तकरीबन 30 लाख जो है ना आपका खर्चा आता है, कम से कम। ये बात कर जी। ये आपको जो डॉक्टर है ना, वो आपको बताएंगे कि जी तकरीबन आपका 15 से 16 लाख लगेगा। लेकिन वो जब आप टेस्ट वगैरह करवाएं सारे, और किडनीज वगैरह का टेस्ट वगैरह सारे होते हैं, जब ट्रीटमेंट प्रॉपर चलेगा वो 30 लाख के राउंड। वो तो एक जो ना ये नॉर्मल पर्सन या जो सैलरी पर्सन है वो तो अफोर्ड ही नहीं कर सकता। इंडिया में इसका क्या चल रहा है? इंडिया में तकरीबन आपका टोटल जो है ना 4.5 से 5 लाख रुपए में मुकम्मल आपका ट्रीटमेंट होके आप हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर आउट हो जाते हैं। इतना ज़्यादा डिफरेंस है, इसकी वजह क्या है? वजह एक तो जो बहुत बड़ी वजह है ना, वो है एक तो एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन, और दूसरी मैं सर एक आपको एक और बात बताता हूँ, ये शायद आपको बहुत कम लोग बताएंगे। वो बात क्या कि तकरीबन कोई 5-1 साल पहले इंडिया ने एक रूल निकाला है। उनके जितने भी डॉक्टर्स थे ना, बड़े प्रोफेसर लेवल के, सीनियर्स लेवल के, चाहे वो यूएसए में प्रैक्टिस कर रहा है, जर्मनी में कर रहा है, फ्रांस में, कहीं भी कर रहा है, इंडिया ने कहा जी आप वापस आ जाएं, जो आपको वो मुल्क फैसिलिटेट कर रहा है ना, हम भी आपको करेंगे, आप अपने मुल्क में आए, आपको वही मतलब सूरत हम देंगे, हम आपको देंगे। ठीक है। और यहाँ पे तो शायद उल्टा हो रहा है कि जो कोई डॉक्टर अच्छा बन जाता है वो कहता है कि हम बाहर जा रहे हैं। सर उसकी वजह क्या है मैं बताता हूँ। अपना मुल्क छोड़ना बहुत मुश्किल है किसी के लिए भी। ये कहना बड़ा आसान होता है मैं पैसे के लिए बाहर जा रहा हूँ,
बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन वजह क्या होती है मैं आपको बताता हूँ। अब एक छोटे लेवल पे देखें, जो एक SHO है ना, उसका ग्रेड है 12 ग्रेड का, उसकी जो सैलरी है वो तकरीबन 90 के करीब है, 85-80 के करीब है। और जो आपका डॉक्टर जो पढ़ पढ़ के मतलब 4 साल 6 साल उसने बेचारे ने बड़ी मेहनत की है, उसकी सैलरी भी उतनी है। वो भी पहले 2 साल आपको वो करनी है, हाउस जॉब कर। हाउस कुछ भी नहीं है, 14 घंटे ड्यूटी है, अथॉरिटी कोई नहीं, फिर सहूलत कोई नहीं किसी किस्म की भी, और मतलब फिर तहफ़्फ़ुज़ कोई नहीं, डॉक्टर्स को किसी किस्म का भी कोई नहीं है। क्या वजह बेहतरी कैसे आ सकती है? हमें रिसर्च एजुकेशन की तरफ जाना चाहिए, हमें अपने एजुकेशन को सिस्टम को बेहतर करना चाहिए, या फिर गवर्नमेंट लेवल से कुछ खामियां हैं कि हमारे यहाँ पे जो, अच्छा इस बात पे आते हैं कि जो इंडस्ट्रीज यहाँ पे लग रही थी, इवन एक छोटी छोटी मेडिसिन फार्मास्यूटिकल की जो इंडस्ट्री थी वो यहाँ से वापस जा रही हैं। उसकी पैनाडोल का भी कोई सीन चल रहा है। मैं आपको उसकी वजह बताता हूँ। वजह यह है कि सपोज आप कहते हैं कि यार मैंने इस मुल्क की ना बेहतरी के लिए काम करना है, मैंने अपनी कौम को फैसिलिटेट करना है, यहाँ के बच्चों को मैंने पढ़ाना है। आप यकीन करें 2 चीज़ें पाकिस्तान में, एक एजुकेशन और एक सेहत, ये तो टोटली बिजनेस इंडस्ट्री है, ये बिजनेस है। आप इंडिया में बिजनेस नहीं इस चीज पे, वो इस लेवल पे नहीं है, वहाँ गवर्नमेंट इस चीज़ को के ऊपर ना एक नज़र रखती है। पाकिस्तान में आप जितनी यूनिवर्सिटी देख लें, सारी के सारी हॉस्पिटल देख लें, वो सारे के सारे माफिया के हैं, इन्हीं के हॉस्पिटल हैं, इन्हीं कॉलेज भी आप देख लें, यूनिवर्सिटी लेवल तक देख लें, आप उसकी बैकग्राउंड चेक करेंगे ना, आप किसी ग्रुप का हिस्सा होगा। और वो इतने स्ट्रॉन्ग है कि आप यकीन करें आप उनके ऊपर हाथ नहीं डाल सकते। ये इस चीज़ में मैं एक चीज़ ऐड करना चाहता हूँ, एजुकेशन, हेल्थ सेक्टर और साथ मीडिया, ये 3 ऐसे सेक्टर हैं जो एक ग्रुप्स हैं पाकिस्तान में, गिने चुने 4-5 जो इन्हीं के सर पे चल रहे हैं, ये तीनों सेक्टर। अच्छा ऐसा चलता रहा, हम तो फिर दूसरी दुनिया के, इवन इंडिया की बात करें या US की या चाइना की, उनकी मेडिसिन के मुहताज होके नहीं रह जाएंगे। नहीं, एक होता जी मुहताज होके रह जाएंगे, हम उन पे डिपेंड। हाँ जी, हम तो मुहताज हो गए हैं, हो चुके हैं। आप यकीन करें, एक मैं आपको बात बताता हूँ, एक किसी का बच्चा बीमार है, उसको पैनाडोल नहीं मिल रही, मुझे ये बताएं, उसको आप कहें कि जी हम एटमी टेक्नोलॉजी हैं, उसने कहना जनाब मुझे क्या पता है कि एटमी टेक्नोलॉजी क्या होती है, मेरे बच्चे को पैनाडोल मिलनी चाहिए, मेरा बच्चा बीमार है। ठीक है, पैनाडोल नहीं, पैनाडोल को छोड़ें, सपोज पैनाडोल नहीं है, आप कहते हैं यार मुझे पॉन्स्टोन दे दें, मुझे डाइजेसिक पी दे दें, मुझे फेब्रोल दे दें, मतलब बेसिक्स हैं, कुछ भी नहीं होगा, मैं ले लूंगा। अभी आजकल तो ब्लड बैग शॉर्ट है पाकिस्तान में ब्लड बैग शॉर्ट है, और वो पेशेंट जिसका मतलब पेशेंट अंदर है, ब्लड देने वाला साथ खड़ा है, ब्लड बैग आपके पास नहीं है, आप क्या करेंगे? ये इस बात का एहसास मुझे तब होगा जब मैं आपकी जगह वहां खड़ा हूँगा और आपसे कहूँगा यार मुझे ब्लड बैग चाहिए, और आप कहेंगे हम कहेंगे ब्लड बैग है कि नहीं है। देखें ये चीज़ें हैं, और उन्होंने जो बात की है एटमी पावर का क्या करना है, जहां पर आपको बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं प्रोवाइड की जाएंगी, वहां पर फिर हम एटॉमिक पावर होकर भी क्या करेंगे? इंडिया से मेडिसिन आ रही हैं, इंडिया से मेडिसिन आपके स्टोर की नहीं, ओवरऑल इंडिया से मेडिसिन आ रही है, पाकिस्तान में बिल्कुल आ रही है। तो हमारी तो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बंद है। आपको मैंने बताया ना, माफिया सिस्टम ऐसा है कि वो ले आते हैं, उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, दुबई के थ्रू शायद आ जाती हूँ, आ जाती है मेडिसिन आ जाती है, फिर उनकी पैकिंग हम चेंज करते हैं, इंडिया का नाम तो हम लेंगे नहीं क्योंकि तारीफ तो हम किसी की कर नहीं सकते। हाँ जी, ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है जी। बहुत शुक्रिया, अच्छा लगा, और जो इन्होंने बातें की हैं मैं उसे एग्री करता हूँ काफ़ी हद तक, और उनका 20 साल का तजर्बा है, उस तजर्बे की बिना पर जो उन्होंने बातें की हैं मैं यही समझता हूँ कि हमें अपने रिसर्च सिस्टम को बेहतर करना है। हम स्टूडेंट्स हैं, हमें अच्छी क्वालिटी एजुकेशन देंगे तो रिसर्च को एजुकेशन देंगे तो ही हम इस फील्ड में या किसी भी फील्ड में जाकर बेहतर परफॉर्म कर सकेंगे। और दूसरे नंबर पे हमें सीखने की ज़रूरत है, कोई भी अगर अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कोई भी अच्छा काम कर रहा है, हम उसे सीखें, हम भी अपने आप को बेहतर करें। ऐसे ही है जी, बिल्कुल ऐसे ही, मैं एग्री करता हूँ जी आपके साथ। बहुत शुक्रिया सर जी, बहुत मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सलाम। आपका नाम? तैमूर। आपका नाम? फैज़ान। फैज़ान। तैमूर और फैज़ान, आज जिस टॉपिक पे हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो टॉपिक ये है कि अगर फार्मास्यूटिकल की बात की जाए, मेडिसिन की मैन्युफैक्चरिंग की बात की जाए, क्या समझते हैं पाकिस्तान में कितने परसेंट जो रिक्वायर्ड मेडिसिन है उसका कितने परसेंट पाकिस्तान में बन रहा है, और अगर इंडिया की बात की जाए उनकी मेडिसिन की डिमांड और वर्थ डे बाय डे बढ़ रही है, वर्ल्ड फार्मेसी कहा जा रहा है, वर्ल्ड फार्मेसी इंडिया को, क्या वजह समझते हैं? पाकिस्तान की पहले बात करते हैं और फिर इंडिया। ठीक है, सबसे पहले बात तो यही है कि डॉलर ना स्टेबल नहीं हो रहा पाकिस्तान में, कभी अप हो रहा है कभी डाउन हो रहा है, उस वजह से ना फार्मास्यूटिकल्स पे भी और भी मसले पे बहुत मसला आ रहे हैं। ठीक है, जिसकी वजह से ना जो फार्मूलेज हैं, केमिकल्स हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं हो रहे। पाकिस्तान में इंपोर्ट एक्सपोर्ट केमिकल नहीं हो रहे, फिर बनेगी क्या? मेडिसिन भी काफ़ी इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं होगी, अब से इंपोर्ट एक्सपोर्ट बंद हो गई है। ठीक है, उसकी वजह से आजकल पाकिस्तान में पैनाडोल की बहुत शिद्दत हुई हुई है। पैनाडोल भी अब यहाँ पे नहीं बन, पैनाडोल मैन्युफैक्चरिंग रुकी हुई है,
कंपनी को हम ऑर्डर दे रहे हैं लेकिन कंपनी के स्टॉक आ रहा है, कभी नहीं आ रहा। यही कह रही है अभी सुबह भी है ना, जीएसके का जो है ना सीनियर्स वो आए हुए थे, यही बात बता रहे थे कि यार हमें ना लॉस पड़ रहा है। कह रहा इस महीने में हमें 6 करोड़ का लॉस हुआ है। वो बंदा ये बता रहा था, कह रहा हम अपने कंपनीज को लॉस हो रहा है वो इस वजह से हो रहा है कि उस कह रहा हमें जो है ना जो फॉर्मूला है कुछ डॉलर्स का पड़ा है और वो हम हाथ से दे रहे हैं पैसे, और ये यहाँ पे प्राइस भी नहीं बढ़ा रहे या क्या चक्कर है। लेकिन वो कह रहा है कि हमें ना नुकसान बहुत ज़्यादा हो रहा है, जिस वजह से हम वो पैरासीटामोल पहले सबसे पहले बात सुनी, ये बंदे ने बात बताई है कि जो बाहर के मुल्क भी जो थे ना, जो ऑल ओवर वर्ल्ड की बात बता रहा हूँ, कह रहे पैरासीटामोल ना पहले 5-6 कंपनियां बनाती थी फॉर्मूला, कहता अब वो फॉर्म तो जो है ना केमिकल वो इसमें प्राइस इतने बढ़ गए हैं कि अब जो पैरासीटामोल है ना वो सिर्फ 2 कंपनियां बना रही हैं, जिसकी वजह से उसकी जो ज़रूरियात है पूरे वर्ल्ड में वो पूरी नहीं हो पा रही। इंडिया की बात करें, जो मैं क्वेश्चन कर रहा था, हमारा जो वीडियो का मकसद है वो ये है कि इंडिया की मेडिसिन की वर्थ क्यों बढ़ती जा रही है, लोग जो पूरी दुनिया के कंट्रीज हैं इंडिया से मेडिसिन क्यों इंपोर्ट कर रहे हैं, और वो किस वजह से ये फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में ग्रो कर रहे हैं, क्या वजह से। सबसे पहले तो इंडिया हमसे हर चीज़ में आगे है, हर चीज़ लिहाज से, और उसमें वहाँ पे सबसे पहले इंडस्ट्रियाँ लगाता है। यहाँ पे हमारी इंडस्ट्री कोई नहीं है, ना यहाँ पे काम है ना कुछ चीज़ है, वो इंडस्ट्री खुद लगाता है, वो हर चीज़ खुद बना रहा है, वहाँ पे फार्मूले भी खुद बना रहा है, हर चीज़ वो खुद बना रहा हूँ। सबसे बड़ी बात वो जो खुद बना रहा है ना, तो भी उसको कॉस्टली भी कम पा रही है, इसलिए वो सबको दे रहा है और आगे भी दे रहा है, अपने मुल्क में भी दे रहा है। हाँ, हर चीज़ की रिसर्च भी वो खुद कर रहा है। रिसर्च यही आपने जो आगे ये बात कर रहे थे उसका शायद उन्होंने आंसर किया कि आपने बोला कि केमिकल और फार्मूले महंगे हो गए हैं, और जबकि वहाँ पे वो फार्मूले भी खुद बना रहे हैं और केमिकल भी खुद बना रहे हैं। इस तरह ही है, बिल्कुल इस तरह सही कह रहे हैं आप, इस तरह ही हो रहा है। तो कैसे हम इसे बेहतर कैसे कर सकते हैं आपके ख्याल में। देखें, हमने पाकिस्तान के बारे में सोचना है, अगर ये हम ये काम कर रहे हैं पाकिस्तान की बेहतरी के लिए सोचना है ना, तो कैसे, आपकी क्या ओपिनियन है कि कैसे पाकिस्तान में रिसर्च सिस्टम ज़्यादा बेहतर होना चाहिए या फैक्ट्रीज लगनी चाहिए, मेडिसिन इधर कैसे मैन्युफैक्चरिंग हो। सबसे पहले तो यहाँ पे वो इंडस्ट्रीज वगैरह लगानी चाहिए इनको, जो कि बिल्कुल भी नहीं है, बहुत कम होने के हैं। और जो कुछ है थी इंडस्ट्रीज यहाँ पे है थी वो भी आप ही कह रहे हैं बंद हो रही हैं काफ़ी। यहाँ पे मेडिसिन है इतनी शॉर्ट है यार, आपकी सोच नहीं होगी, हर चीज़ बंद हो रही है कि वो कह रहे हैं कि हमें मतलब लॉस हो रहा है, हम अपने पास से दे रहे हैं जो भी दे रहे हैं मेडिसिन, तो वो इसकी वजह क्या है, डॉलर का महंगा होना। ऐसी है, डॉलर का महंगा होना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे जो है ना फॉर्मूला उनका महंगा पड़ रहा है, और यहाँ पे इंपोर्ट में उनको पैसे नहीं इतने बच रहे। वो क्योंकि उसकी वजह ये पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी तो ही डॉलर भी मार्केट में भी सारे ना ये रेट बढ़े हुए हैं हर चीज़ के, पैरासीटामोल के भी और भी को काफ़ी फार्मूले हैं उसके रेट बढ़े हुए हैं, जिस वजह से ये मसला बढ़ रहा है। तो बस बेहतरी की बात कर रहे थे ये है कि पाकिस्तान में इंडस्ट्रीज लगानी चाहिए इनको खुद, ताकि यहाँ पे लोग जो दूसरे भी हैं जिनको काम नहीं है वो जाके इंडस्ट्री में काम भी करें और मेडिसिन भी बनाएं, ताकि हम सबको भी फायदा हो और अपनी कंट्री को भी फायदा दें और आगे हम इसे एक्सपोर्ट भी कर सकें। अगर हम खुद बनाएंगे तो जाहिर सी बात है कि हमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं करना पड़ेगा और कॉस्टली भी हमें कम पड़ेगा, तो सब हम पेशेंट्स को भी सबको इजीली प्रोवाइड कर सकेंगे। ठीक है, हेल्थ केयर डिपार्टमेंट की अगर बात की जाए, लास्ट में बस ये बता दें, आपको क्या लगता है कि हेल्थ केयर डिपार्टमेंट में वर्क हो रहा है, हॉस्पिटल्स वगैरह में बेहतरी आ रही है या नहीं। ठीक हो रहा है काम, बेहतर हो रहा है पहले बेहतर तो हो रहा है एज कम्पेयर टू अगर इंडिया बात करें। इंडिया ऊपर है, इंडिया हर लिहाज से, क्योंकि आप देख लो ना यहाँ पे हमारे सियासतदान भाई इलाज करवाने जा रहे हैं, आप वो देख लें सबसे पहली बात। हाँ, इलाज वो लंदन करवाने जा रहे हैं, तो यहाँ पे इन्होंने ऐसा हॉस्पिटल कोई नहीं बनाया या कोई ऐसी चीज़ ही नहीं बनाई कि वो इलाज अपना यहाँ पे करवा सके। सबसे पहली बात एंटी कैंसर की मेडिसिन है, आपको सब पता है कि पाकिस्तान में कोई मेडिसिन नहीं है एंटी कैंसर की। अब अगर कोई एंटी कैंसर का पेशेंट होता भी है उसको भी प्रोवाइड करनी पड़ती है इंडिया से मेडिसिन। इंडिया से ना सिर्फ मेडिसिन आ रही है बल्कि इंडिया यहाँ से पेशेंट भी जा रहे हैं, जाते हैं इंडिया के लिए ट्रीटमेंट के लिए, ऑर्गन्स वगैरह के लिए, ट्रांसप्लांट वगैरह के लिए हमें इंडिया जाना पड़ता है। तो जाहिर सी बात है कि वो बहुत ऊपर है, अभी बहुत ऊपर है, ग्रो है। लेकिन हम भी यही कोशिश करेंगे, और जो हमारी क्लास है, ख़ास तौर पे हमारी जो बैच है यूनिवर्सिटी का, हम ये कोशिश करेंगे कि हम हमारे में से लोग जाएं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में और इसे बेहतर करें।